गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी पिछली क्लास चल रही थी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। इंडियन पॉलिटी के अंदर हमारी पिछली जो क्लास हो गई थी 1773 के रेगुलेट एक्ट के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे और आज हम बात कर रहे हैं। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो 1858 का भारत शासन अधिनियम है। भारत शासन अधिनियम है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया और लॉर्ड बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक को बनाया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। इस प्रकार हम बात कर रहे थे 1858 के भारत शासन अधिनियम की। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वह है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1848 से 1854 तक भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। इस लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई। उस नीति का नाम है गोद निषेध नीति। उसी को हड़पो नीति भी कहा जाता है। हड़पो नीति। इसमें क्या होता था मित्रों कि जो भारत के राजा महाराजा थे, आपको पता होना चाहिए, जैसे ये भारत है, इस भारत दो प्रकार का था। एक देसी भारत और दूसरा ब्रिटिश भारत यानी अंग्रेज भारत। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो भी शासन अधिनियम, जो भी कानून बनते थे वो अंग्रेज भारत के लिए बनते थे। यानी जो भी कानून बनाए जाते थे, जो भी कानून होते थे वो कानून सिर्फ अंग्रेज भारत के लिए ही होते थे। देसी भारत में राजा महाराजाओं का राज होता था और राजा महाराजाओं द्वारा निर्मित नियम ही वहां के कानून होते थे। तो 1858 भारत शासन अधिनियम की हम बात कर रहे थे। तो उस समय 1848 से लेकर 1854 तक भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति, उसको हड़पो नीति भी कहते हैं, ये नीति प्रारंभ की। इस नीति के तहत जिन राजा महाराजाओं के संतान नहीं होती थी, उत्तराधिकारी नहीं होता था, उसके राज्य क्षेत्र को ये हड़प लेते थे। यानी कि अंग्रेज लोग उसको हड़प लेते थे। इस प्रकार की नीति चल रही थी। इसी दरमियान 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह हुआ यानी 1857 की क्रांति हुई और उस 1857 की क्रांति में
जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई वो 1858 का भारत शासन अधिनियम निकल के आया। 1858 का भारत शासन जो अधिनियम है वो अधिनियम आया, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुई वो एक बात थी इसके अंतर्गत 1858 का जो भारत शासन अधिनियम हुआ, उस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो हमारे ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो राज कर रही थी भारतीयों के ऊपर, उसके राज को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, और शासन व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश महारानी यानी ब्रिटिश ताज के अधीन हो गई। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश महारानी का भारत के ऊपर नियंत्रण हो गया। इस अधिनियम की मुख्य बात, अर्थात जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के ऊपर राज कर रही थी, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो गई 1858 भारत शासन अधिनियम के, और डायरेक्ट ब्रिटिश महारानी यानी ब्रिटिश ताज के अधीन हो गई। इस अधिनियम को एन एक्ट ऑफ द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, एन एक्ट ऑफ द बेटर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया भी कहते हैं इस अधिनियम को। दूसरी बात, इस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल था उसके पदनाम को बदलकर वायसराय किया गया, यानी कि 1858 के अधिनियम द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल नामक जो पद हुआ करता था, उसको बदलकर वायसराय कर दिया गया। उसको बदलकर वायसराय कर दिया गया। अर्थात ये जो वायसराय था ये ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधित्व करता था, यानी कि जो ब्रिटिश महारानी थी उस ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधित्व करता था। कहने का तात्पर्य इसमें यह बदलाव हुआ कि जब ये अंग्रेज भारत की बात करें तो वो अंग्रेज भारत के अंदर तो गवर्नर जनरल ही रहता था, लेकिन जब देशी भारत के अंदर वो जाता था तो उस समय ब्रिटिश महारानी का वो प्रतिनिधित्व करता था, और वहां पर वो वायसराय कहलाता था। एक और इस अधिनियम में एक और मुख्य बात की गई, वो बात थी कि ब्रिटिश मंत्रिपरिषद ने एक पद और सृजित किया। ब्रिटिश मंत्रिपरिषद ने एक पद और सृजित किया, भारत सचिव या भारत मंत्री के नाम से ब्रिटिश संसद ने एक और महत्वपूर्ण पद सृजित किया। तो हम 1858 का अधिनियम जो हमारा पढ़ा था, इसमें सबसे मुख्य बात थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था भारतीयों के ऊपर, उसको समाप्त कर ब्रिटिश ताज के अधीन हो गए, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश महारानी के अधीन हो गई। अब वहीं से डायरेक्ट ब्रिटिश महारानी हमसे नियंत्रण कर रही थी, वहीं से शासन व्यवस्था को लीड कर रही थी, और जो गवर्नर जनरल था उस गवर्नर जनरल के पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, यानी जो भारत गवर्नर जनरल था उसका नाम वायसराय कर दिया गया, और ये ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधित्व करता था। एक और जो मुख्य बात निकल कर आई वो कि ब्रिटिश मंत्रिपरिषद ने भारत के लिए भारत सचिव या भारत मंत्री का एक पद सृजित कर दिया।